ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है। बहुत सुंदर प्रकरण है, 7वें अधिकार का व्यवहाराभासी का प्रकरण है और इसमें तोडरमल जी साहब समझा रहे हैं कि किस तरह से जैन होकर भी, सच्चे देव शास्त्र गुरु का उपासक होकर के भी इस जीव के मिथ्यात्व पलता रहता है। कुल अपेक्षा, आज्ञानुसारी, प्रयोजनार्थ, व्यवहाराभासी थे, उनकी बात तो हो चुकी। उनमें जो सामान्य बातें चलती थी वो भी हो चुकी। अब तो बात यह है कि ये इधर धर्म बुद्धि से ही इस धर्म को धारण किया है, जिसने माने धर्म को धारण किया और इसमें धर्म की बुद्धि भी है। माने कोई और लौकिक बुद्धि नहीं है, कोई कुल की अपेक्षा नहीं, कुल की बुद्धि नहीं, सांसारिक प्रयोजन की बुद्धि नहीं, या समझ लीजिए किसी की देखा देखी नहीं, आज्ञानुसारी भी नहीं, थोड़ा बहुत दिमाग भी चलाता है, लेकिन उसके बावजूद ये अयथार्थ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को यथार्थ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्थान दे देता है। और ऐसी भूल चलती रहती है, ये ग्रहित मिथ्यात्व इसका बना रहता है। उसी में सबसे पहला प्रकरण था सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप। अब सम्यक दर्शन, जैसा कि शुरू में ही टोडरमल जी ने कहा कि व्यवहार को ये निश्चय का स्थान दे देता है, अभूतार्थ सम्यक दर्शन को भूतार्थ सम्यक दर्शन का स्थान दे देता है। तो क्या मतलब कि जैसे व्यवहार सम्यक दर्शन था देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान और 7 तत्व का श्रद्धान, उनमें भी इसके विपरीतता पड़ी रहती है। माने अभी उसका व्यवहार भी सच्चा नजर नहीं आ रहा, निश्चय तो बहुत, मतलब क्या उसके बारे में सोचेगा। देखा था कल हमने देव भक्ति का अन्यथा रूप में कि वहां पर भगवान की परीक्षा भी करता है, थोड़े बहुत विचार भी करता है, तो बाह्य विशेषणों से। विशेष शब्द हमको देखने को मिले गुण अगुण, गुण और अगुण, अवगुण नहीं था वहां पर, गुण अगुण का विचार नहीं करता, गुण अगुण की परीक्षा नहीं करता। ये संशोधन नया मिला है, अवगुण नहीं है वो अगुण है। टोडरमल जी ने वहां पर अगुण शब्द दिया। तो गुण क्या है भगवान के और क्या गुण नहीं है, और उनको गुण के रूप में स्वीकार कर लेता है, ये सारी बातें टोडरमल जी बता रहे हैं। इसमें 221 पेज अपना पूरा हो चुका था। उसमें जो एक काटी हुई पंक्ति भी हमारे सामने आई थी कि भाई यथावत जीव के विशेषण जाने तो अपना भी जानना हो, अपना जानना हो तो मिथ्यात्व नहीं रहे। कितने बढ़िया तरीके से टोडरमल जी ने बताया कि जो देव संबंधी अन्यथा श्रद्धान है, वास्तव में वो जीव अजीव तत्व संबंधी अन्यथा श्रद्धान। क्योंकि जीव अजीव में जैसे ये दोनों के समझ लीजिए दोनों की पर्याय या दोनों की अवस्थाओं को आपस में मिलाता है, इसके विशेषणों को उसमें मिला देता है, उसके विशेषणों को इसमें मिला देता है, ठीक इसी तरह से देव के स्वरूप में भी यही गड़बड़ करता है। जैसा केवल ज्ञान और वीतरागता को भगवान का विशेषण समझता है, वैसे ही समव शरण, देवों का आना, देवों का नमस्कार करना या दिव्य ध्वनि आदि, उनको भी उसी तरह का समझ लेता है। भेद नहीं कर पाता कि इनमें से अरहंत भगवान की असली विशेषता क्या है, और जो विशेषता नहीं है लेकिन व्यवहार से कह दी जाती है, उसको ये असली विशेषता के नाम पर पूजता है। इस प्रकार इसका ये व्यवहाराभास चलता रहता है। आगे देखते हैं। और एक मुझे विकल्प आया था, अभी परमार्थ वचनिका का अध्ययन हमारा पूरा हुआ है ना सुबह के समय, तो उसमें आखिरी पेज में आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ, है ना। परमार्थ वचनिका प्रवचन गुरुदेव श्री के जो थे, उसका आखिरी पैराग्राफ से, मतलब सेकंड लास्ट पैराग्राफ समझिए। व्यवहाराभासी से जुड़ा हुआ प्रकरण है, इसलिए बताना चाह रहा हूं। धर्मी जीव ज्ञान की स्वसंवेदन धारा से मोक्ष लेगा। जब बाहर की धारा ही मोक्ष नहीं देगी, तो फिर राग या जड़ की क्रिया तो मोक्ष कहां से देगी। और व्यवहाराभासी क्या करता है,
ये बाहर या राग की क्रिया, राग या जड़ की क्रिया, इससे ही वो मोक्ष माने बैठा है। गुरुदेव श्री ने इस पर बहुत सुंदर बोला है, इतना जान लेने पर बाहर के ज्ञान का विशेष क्षयोपशम हो अथवा पुण्योदय प्रबल हो तो भी उसका गर्व ज्ञानी को नहीं होता। अरे अब सुनिएगा ध्यान से, जो मेरे मोक्ष का कारण नहीं उसका गर्व कैसा। लोग तारीफ करते हैं ना, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्षयोपशम है उनका, बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं। ये मोक्ष का कारण है क्या? कि ये मेरे मोक्ष का कारण नहीं। तो जो मेरे मोक्ष का कारण नहीं उसका गर्व कैसा? स्वानुभव में जो मेरे काम ना आवे उसकी महिमा क्या? कितनी कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, ये गुरुदेव की पंक्तियां हैं। मतलब किस चीज का गुमान करें हम, किस चीज का? कि हमारा बहुत अच्छा अध्ययन है, हमने इतने शास्त्र पढ़ लिए हैं, या हमने इतने शास्त्रों पर हमने व्याख्यान कर दिए हैं, या इतने शास्त्र हमको कंठस्थ याद हैं, या लोग हमारी बहुत तारीफ करते हैं। अरे क्या, किस किस बात की तारीफ, या किस बात का गुमान करता है? जो मेरे मोक्ष का कारण नहीं उसका गर्व कैसा? ये क्षयोपशम ज्ञान तो 1 सेकंड का, 1 सेकंड का, क्या चुटकी बजाते काफूर। मैंने पहले भी शायद उदाहरण दिया हो, मेरी दादी जो थी है ना, शुरू से काफी उनको पूजाएं वगैरह और सब याद थी, लेकिन आखिर में जब वो समझ लीजिए पलंग पर रही, आखिर के 4-5 साल पलंग पर ही बिताए उन्होंने, वो क्या बोलते हैं, दिमाग में कुछ ऐसा हो जाता है, फिर वो वैसे अब कुछ भी याद नहीं आता, पुराना याद ही नहीं आता। बोलो, जो सब पहले याद था, पहले कंठस्थ थी जो सब चीजें, कुछ भी याद नहीं आती। तो किसका किसका घमंड करना? क्षयोपशम ज्ञान कितना रहने वाला है। अरे अभी यहाँ आयु पूरी हुई और समाप्त। अभी स्मृति की बात चल रही थी ना, स्मृति हालांकि प्रमाण है, बनी रहे और अविसंवादी रहे तो, और यहाँ विसंवाद खड़ा होते देर नहीं लगती। इसलिए वो क्षयोपशम ज्ञान का या वो स्मृति का उसकी गुमान नहीं करना। प्रमाण तो वो है, प्रमाण की मना नहीं, ध्यान रखना, वो विषय अलग है, लेकिन यहां बात चल रही है कि उसका घमंड नहीं करना। सीधी सी बात कि स्वानुभव में जो मेरे काम ना आए, जो मेरे मोक्ष का कारण नहीं, उसकी महिमा क्या, उसका गर्व कैसा? द्वादशांग जानता न हो तथापि ज्ञानी को कदाचित ऐसी लब्धि उघड़ जाए कि श्रुत केवली जैसा ही निशंक निशंक उत्तर सूक्ष्म तत्वों के संबंध में भी दे दे तो भी इस उघाड़ का गर्व या महत्ता ज्ञानी के नहीं। गुरुदेव की पंक्तियां पढ़ रहा हूं मैं, है ना, इस पर अपन कोई ज्यादा विस्तार से बात नहीं करेंगे। ज्ञानी की वास्तविक शक्ति स्वसंवेदन में है। ज्ञानी की वास्तविक शक्ति माने जो वास्तव में मोक्ष जाना चाहता है, उसकी असली शक्ति वो क्षयोपशमिक ज्ञान नहीं, वर्तमान का वो उघाड़ नहीं, बाहर का पुण्योदय नहीं, बल्कि स्वसंवेदन। कि भैया जिस चीज का तुम घमंड कर रहे हो या घमंड करना चाहते हो, वो स्वसंवेदन में काम आ रही है क्या, या वो मोक्ष साध रही है क्या? स्वसंवेदन को पहचाने तभी ज्ञानी की सच्ची महिमा का बोध हो सके। किसी ज्ञाता को 12 अंग का ज्ञान न हो तो भी स्वानुभव के बल से केवल ज्ञान की उपलब्धि करेगा। पराश्रित राग या पराश्रित ज्ञान, खास तो ये बात चल रही थी क्योंकि व्यवहाराभासी जीव को बाहर की दृष्टि रहती है ना ज्यादा, पराश्रय की ही। पराश्रित राग या पराश्रित ज्ञान, देखो गजब की बात है, दोनों चीजें आ गई। देवशास्त्र गुरु की भक्ति पराश्रित राग, 7 तत्व का जो श्रद्धान कहते हैं व्यवहार विकल्पात्मक, वो पराश्रित ज्ञान। गजब है, ये दोनों आ गए। ये व्यवहार सम्यक दर्शन जिसे हम कहते हैं, ये मोक्ष मार्ग नहीं है, ये क्या कह रहे हैं, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। हम इसको सम्यक दर्शन कहते हैं, आप कह रहे हो ये मोक्ष मार्ग नहीं है। अरे व्यवहार से उनको सम्यक तो कहा है, ये समझो। और व्यवहार कब होता है? कि जब निश्चय साथ में हो तब होता है। अगर ये स्वसंवेदन में काम आए तो उचित है, तो काम के हैं, नहीं तो चुटकी बजाते गायब हो जाएगा सब। पराश्रय भाव शून्य मोक्ष मार्ग ज्ञाता ही साध सकता है, अज्ञानी तो उसे जान भी नहीं सकता। कुछ पंक्तियां छोड़ करके आगे पढ़ता हूं। वीतरागी मोक्ष मार्ग का डंका पीटते हुए संत कहते हैं कि अरे राग को धर्म मानने वाले कायरों, क्या कहा? अरे राग को धर्म मानने वाले कायरों, तुम्हें चैतन्य का वीतराग मार्ग नहीं मिल सकता। चैतन्य को साधने का स्वाधीन पुरुषार्थ तुम प्रकट नहीं कर सकते। स्वाधीन चैतन्य का तुम्हारा पुरुषार्थ कहां गया? तुम धर्म करने निकले हो,
बाहर की क्रियाएं करके सोचते हैं हम बहुत धर्मात्मा हो गए हैं, है ना, हम भक्त हैं। देव भक्ति का स्वरूप चल रहा है ना अभी, देव भक्ति का अन्यथा रूप शास्त्र भक्ति का भी आएगा, गुरु भक्ति का भी आएगा। स्वाधीन चैतन्य का तुम्हारा पुरुषार्थ कहाँ गया? तुम धर्म करने निकले हो तो चैतन्य शक्ति का शौर्य अपने में प्रकट करो, है? इस वीतरागी वीरता से ही मोक्ष मार्ग सधेगा। व्यवहार की रुचि की उपस्थिति में जीव को अंतर स्वभाव में जाने की उमंग नहीं आती। आगे और विशेष विवेचन है ना, आप लोग वहां से देखिएगा। खास बात ये थी कि बनारसी दास जी ने भी ये लिखा कि बाहर की धारा ही मोक्ष नहीं देगी तो फिर राग या जड़ की क्रिया तो मोक्ष कहां से दे देगी। बहुत सुंदर है परमार्थ वचनिका और उपादान निमित्त की चिट्ठी, दोनों ही बहुत सुंदर रचनाएं हैं। मोक्ष महाप्रकाशक के पीछे पीछे छापी जाती रही है, शुरू से ही अलग से कहीं पे छपती नहीं है, मिलती नहीं है, पढ़नी चाहिए। थोड़ी गंभीर है, भारी है, तो उसके लिए आप गुरुदेव के प्रवचन साथ में पढ़ेंगे तो अवश्य उसमें समझ में आएगा। चलिए अपने प्रकरण पर फिर से आते हैं। प्रकरण वैसे यही है कि वो बाहर की क्रिया से कुछ मोक्ष होने वाला है नहीं, और गड़बड़ ये क्या करता है, उस बाहरी क्रिया से, बाहरी चाकचिक्य से, उस राग रंग से, उससे ही ये मोक्ष मार्ग मान बैठता है। एक बात और आई थी, अरहंतों को स्वर्ग मोक्ष दाता, दीन दयाल, अधम उद्धारक, पतित पावन, ये सब अपनी स्तुतियों के शब्द हैं, ये सब अपनी स्तुतियों के शब्द हैं। उनको वो ऐसा मानता है। सो जैसे अन्यमति कर्तृत्व बुद्धि से ईश्वर को मानता है, उसी प्रकार ये अरहंत को मान लेता है। कौन करेगा हमारे सारे काम? भगवान करेंगे। भगवान का दिया सब कुछ है, भगवान का दिया है, भगवान का दिया सब कुछ है, या भगवान की कृपा से। अरे भैया, व्यवहार से कहते हैं साहब, हम व्यवहार से, क्या हमें पता है तेरा व्यवहार कितना जोरदार चलता है? व्यवहार से कहने वाले का कितना जोरदार चलता है, निश्चय की बात तो कभी की नहीं उसने। कोरी ऐसी बातें करता है भगवान की दया से, या फिर गलत हो जाए तो भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया, या भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तो जैसे अन्यमति मानते हैं उसी तरह से ये भी मानता है। इसमें खास पंक्ति ये थी, ऐसा नहीं जानता कि फल तो अपने परिणामों का लगता है। जो कुछ भी बाहर में अच्छा हुआ है वो स्वयं हमारे ही परिणामों का फल है। पहले जो कुछ शुभ परिणाम चले थे अथवा जो पुण्य बांधा था उसी का फल यहाँ बाहर में मिला है, अथवा जो कुछ बाहर में गलत दिखता है, गलत हुआ है हमारे साथ, हम जो कहते हैं गलत, वास्तव में गलत और सही कुछ है नहीं, उसमें भी हमारे ही द्वारा किए गए जो पूर्व के पाप कर्म हैं उन्हीं का रोल है पूरा, उन्हीं के साथ कॉन्ट्रैक्ट है हमारे बाहरी सामग्री का, भगवान के साथ कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि कई बार देखने में आता है बहुत धर्मात्मा जीव हो और बाहर पाप का उदय हो, और बहुत धर्मात्मा बहुत पापी जीव हो और बाहर बहुत अनुकूलता। देखिए एक विकल्प आ गया मुझे अभी, ये जो बात कही ना अपन ने, कौन सी? बहुत धर्मात्मा जीव हो और पाप का उदय हो, और बहुत पापी जीव हो उसके बहुत अनुकूलता दिखती है। कोई कोई विद्वान ऐसा कहते हैं कि उनके पुण्य की उदीर्णा हो रही है। किनके? वो जो बहुत पाप कर रहा है उसके पुण्य की उदीर्णा हो रही है ना। कौन कहते हैं वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कोई कहते हैं इस तरह से। अब आप ये समझ लीजिए, ये बिल्कुल विपरीत और विरुद्ध बात है। कैसे है? जैसे गुरुदेव कहते थे लहसुन खाते खाते अमृत की डकार नहीं आती। उदीर्ण का एक सीधा सा सिद्धांत है, जैसे पैसा पैसे को खींचता, ऐसी लौकिक में कहावत है, उसी तरह से पाप क्रिया में उदीर्णा होगी तो पाप की होगी, पुण्य की नहीं होगी। पाप करते करते पुण्य की उदीर्णा नहीं होती, पुण्य करते करते पाप की उदीर्णा नहीं होती, ये समझ लेना। और फिर संक्रमण का क्या होगा? अगर आप यहाँ पे पाप करते करते वो पुण्य की उदीर्णा करके जल्दी खत्म कर रहे हैं, क्योंकि इसको आगे वो भोगना है, इसको पाप भोगना है ना, तो अभी खत्म कर दो। ये खत्म करने की क्या जरूरत है? संक्रमित हो जाएंगे ना वो पड़े पड़े। नहीं ये बात समझ में? चलिए एक उदाहरण देता हूं। आपको गुलाब जामुन दे दिए गए 1 क्विंटल। कितने? 1 क्विंटल माने 100 किलो। ठीक है, 100 किलो गुलाब जामुन तो मिल गए। अब मुझे बताओ खा सकोगे क्या? कि नहीं हम खा लेंगे थोड़े थोड़े, रोज खाएंगे हम 5-5 गुलाब जामुन रोज खा लेंगे। कितने दिन तक खा लोगे? गुलाब जामुन तो 2-3 दिन में सड़ जाते हैं ना।
है? या जो भी मिठाई, वो जो छेने की मिठाई होती है या जो भी है, सड़ जाता, खराब हो जाते हैं। अब क्या होगा कि जो मिले थे और शर्त ये भी थी कि आपको खाने भी पड़ेंगे, अब क्या होगा कि पहले जो खाए वो तो अच्छे अच्छे थे सब, अब जो खा रहे हैं अब वो सड़े ही खाने पड़ेंगे और बीमार होना पड़ेगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा। यह है संक्रमण। और ये होता है किसके? होता है वैसे ज्यादातर जीवों के होता है, प्रत्येक जीव के लगभग लगभग किसी न किसी कर्म का संक्रमण होता ही है परिणामों के अनुसार। तो जब ये व्यवस्था है अपने यहाँ पर कि जितना पुण्य अभी भोग रहा है भोग लेने दो, बाद में तो वो सड़ेगा ही सड़ेगा। कैसे सड़ेगा कि इसकी जैसे पुण्य तो बहुत बंध गया है ना, साता वेदनी तो बहुत लंबी स्थिति की बंध गई, लेकिन इसको तो अब नरक निगोद में जाने का समय आ गया है। नरक निगोद में जाना है तो अब क्या होगा कि वो जो पुण्य का स्टॉक था वो सारा का सारा स्टॉक संक्रमित होकर के पाप रूप हो जाएगा और वो पाप रूप से ही उदय में आएगा। ये होता है, कर्णन योग में है ऐसा। तो जब ऐसी सुंदर व्यवस्था है तो आप ऐसा मनमाना तर्क क्यों लगाते हैं कि वो पुण्य पाप करते करते पुण्य की उदीर्णा यहाँ हो रही है? क्यों कि उसको पुण्य सारा यही खत्म करना है। किसने कह दिया आपसे कि सारा यही खत्म करना? मोक्ष थोड़ी ना जा रहा है वो जो सारा खत्म करना है। अभी जिनको मोक्ष जाना होता है उनके वो समुद्घात होकर के सब एक साथ खत्म होता है। आया समझ में? तो अगर ऐसा किसी के दिमाग में बैठा हो तो निकाल देना। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि इधर तो पाप कर रहा है वो कसाई वगैरह के बहुत अनुकूलता दिख रही है, ये जो बिल्कुल सप्त व्यसन में लिप्त हैं इन लोगों के बहुत अनुकूलता नजर आ रही है, और वो कहते हैं कि उनके अनुकूलता क्यों दिख रही है कि इनको आगे नरक में जाना है ना, तो वो पुण्य यहीं पे खर्च करके जाना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पड़ा रहने दो, प्रकृति ही तो है, पुद्गल ही तो है, हो जाएगा संक्रमित वहां पे, वो गुलाब जामुन सड़ जाएंगे। आया समझ में? ऐसा नहीं है कि आज ही भोगने हैं आपको सारे। बात समझ में आई? तो कोई कोई ऐसा कह देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल सही बात नहीं है, सिद्धांत के अनुसार बिल्कुल गलत बात है। किसी के दिमाग में अगर ऐसा बैठा हो कि वो अभी उदीर्णा हो रही है उनके, कभी भी पाप कार्य करते करते पुण्य की उदीर्णा नहीं होती। पाप किसको खींचेगा? पाप प्रकृतियों को खींचेगा, ना कि पुण्य प्रकृतियों। पुण्य किसको खींचेगा? वो पुण्य प्रकृतियों को खींचेगा, ना कि पाप प्रकृतियों। ये सीधा सा गणित है, लौकिक गणित है। पैसा पैसे को खींचता है, लहसुन खाते खाते अमृत की डकार नहीं आती। और क्या उदाहरण दूं इससे ज्यादा? तो ये समझ लीजिएगा, कोई अगर ऐसा कहते हैं तो वो सही बात नहीं, सिद्धांततया विरुद्ध बात है। विकल्प आ गया इसलिए बता दिया। चलिए तो अपनी तो बात क्या चल रही थी, अपने परिणामों का फल लगता है। कल मैंने 2 पेज नंबर नोट कराए थे आपको, पेज नंबर 267 और पेज नंबर 231। इन दोनों में अपने परिणामों का फल, इस बात की मुख्यता है। हाँ ये देखिए 231 पर तो ये जो बीच में प्रश्न किया है, यदि ऐसा है तो अंशनादि को तप संज्ञा कैसे हुई, इसके उत्तर में दूसरी पंक्ति, परंतु आप तो फल जैसे अंतरंग परिणाम होंगे वैसा ही पाएगा, क्योंकि परिणाम शून्य शरीर की क्रिया फलदाता नहीं है। अब सोचो, परिणाम शून्य अपने ही शरीर की क्रिया जब फलदाता नहीं है तो अपने परिणाम शून्य वो तीसरे यानी कि वो वीतराग भगवान वो कैसे फलदाता हो जाएंगे? कि दिन भर तो पाप करे तू और धोने के लिए तीर्थंकर आएंगे, है? उन पापों का सफाया करने के लिए चंद्रप्रभ जी आएंगे, शांतिनाथ जी आएंगे। होते हैं ना बहुत से जीव, दिन भर में पाप करो, शाम को हम तो माला फेर लेते हैं, सब पाप धुल जाते हैं दिन भर के। अभी आएगा माला का प्रकरण भी आएगा, क्योंकि नाम लेने की बड़ी रुचि रहती है ना, जाप की बहुत महिमा रहती है लोगों को, मन लगे चाहे नहीं लगे माला पूरी फेरनी है। भाई परिणाम शून्य तो अपने शरीर की क्रिया भी कुछ फलदाता नहीं होती, तो परिणाम शून्य वो तीर्थंकर तो तीसरे हो गए। तीसरे का मतलब भाई अपन अपने भाव, ये शरीर जब अपना एक क्षेत्र होगा संबंध वाला शरीर ही अपने परिणाम बिना कुछ फल नहीं देता, तो उन अरहंत भगवान से तो अपना एक क्षेत्र होगा संबंध भी नहीं है, तो फल किसका लगेगा? अपने परिणामों का। ठीक है, आगे देखिए 267। ये तो बहुत सुंदर प्रकरण है। औरों के ऐसे दोष देख देख कर कसाई नहीं होना, क्योंकि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है ना।
दूसरों में कुछ दोष देखकर या गुण देखकर वहां पे राग या द्वेष नहीं करना। अपना अपना जो परिणाम होगा उसी का फल अपने को मिलेगा। अपना भला बुरा अपने परिणामों से है। अरे किसी ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, चलिए एक बात कहता हूं, है ना, बहुत से लोग इस बात पे एकदम से उछल पड़ते हैं। क्या? गुरुदेव के सम्यक दर्शन के संबंध में बात करते एकदम से कान खड़े हो जाते हैं। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं कब हुआ कब नहीं हुआ, मुझे बहस नहीं छेड़नी। मैं तो ये बात कर रहा हूं, गुरुदेव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, गुरुदेव मोक्षगामी है, मोक्ष जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सच्ची बात है, पक्की बात है। लेकिन मुझे ये बताओ, उनके सम्यक दर्शन से हमें क्या लाभ है? क्यों रे, कैसी बात कर रहे हो? कैसी नहीं, ठंडे होकर के सोचिए, ठंडे दिमाग से। उनके सम्यक दर्शन का आनंद किसको मिलेगा? वो तो उन्हीं को मिलेगा ना। अरे उनकी बात जाने दो, साक्षात तीर्थंकर जो अनंत सुखी हैं, उनके अनंत सुख का आप खूब गुणगान गाते हो, है ना, खूब महिमा गाते हो उनके केवल ज्ञान की, उनकी वीतरागता की। उसका फायदा किसको? उसका फायदा तो उन्हीं को है। उसका उपभोग तो वो ही कर रहे हैं, वो निराकुलता वो ही भोग रहे हैं। तीर्थंकर हो, केवली हो, मुनिराज हो, गुरुदेव हो, इनकी जितने भी विशेष गुण हैं, जो कुछ भी इनकी महिमा है, अपन गुणगान कर ले में तो भी उसका कुछ लाभ अपने को होने वाला नहीं। और कोई कितना ही दोषवान व्यक्ति हो, उसके दोष देख लोगे तो भी अपना कुछ लाभ होने वाला नहीं। अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। आया समझ में? ध्यान रखना, मैं कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये बता रहा हूं कि भाई सामने वाले का की बुराई तो नहीं करना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं ना, बुरा नहीं बोलना किसी का, बढ़िया बढ़िया सब अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा बोलो। अरे अच्छा अच्छा बोल के भी तुझे लाभ होने वाला नहीं है। यहाँ ये बात चल रही है कि तू तो तेरे परिणाम संभालना है। ताते परिणामन की संभाल में गाफिल मत वह है प्राणी, भागचंद जी का भजन है, जिनकी बात अभी थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था, है ना। ग्वालियर वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं कुछ लोग, उनसे भी मैं फिर से निवेदन करता हूं, मैंने जो 2 पुस्तकों का नाम लिया है, आपके यहाँ पे मूल प्रति भी मिल सकती है, क्योंकि ग्वालियर के पास के थे ईसागढ़ के, तो आपके यहाँ आसपास अगर कहीं मूल हस्तलिखित प्रति देखने को मिले तो जरूर थोड़ा सा देखिएगा और बताइएगा मुझे। सत्ता स्वरूप और अमित गति श्रावकाचार्य की वचनिका, दोनों चीजें लिखी हैं इन्होंने, भागचंद जी ने, तो देखिएगा अगर मिल जाए तो। खैर, तो क्या लिखा उन्होंने, अपने परिणामों की संभाल में गाफिल मत होना। ये पूरा का पूरा ये जो 266 और 267 पेज है ना, इनके आधार से भागचंद जी ने 2 भजन बनाए। परिणति सब जीवन की 3 भांति वर्णी, और एक ये वाला जो मैं बोल रहा हूं, ताते परिणामन की संभाल में गाफिल मत वे है प्राणी। अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है, औरों को रुचिवान देखे तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करे, इसलिए अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना योग्य है। सर्व प्रकार के मिथ्यात्व भाव छोड़कर सम्यक दृष्टि होना योग्य है, क्योंकि संसार का मूल मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व के समान अन्य पाप नहीं है। मिथ्यात्व के समान अन्य पाप नहीं। और हम तो सोचते शायद मांस भक्षण सबसे बड़ा पाप होगा, कोई और दूसरा बड़ा पाप होगा, या कह रहे हैं मिथ्यात्व के समान कोई दूसरा बड़ा पाप नहीं। आपको पता है, उसी उसी भव में मनुष्य को मार के खाने वाला और उसी भव से मोक्ष चला गया है। राजा सोदास, पहले भी शायद उदाहरण दिया होगा मैंने, राम जी के पूर्वज थे, राम जी के और सुकौशल जी के, इनके पूर्वज थे वो उसी भव में मनुष्य को मार के खाता, उसी भव से मुनि दीक्षा ले ली, मोक्ष चले। सप्त व्यसनी शंभु कुमार है, नहीं पढ़ा क्या इनका किस्सा? सप्त व्यसनी थे ना, अरे वो द्वारका के जलने में मुख्य कारण ही शंभु कुमार थे। वो शराब वगैरह सब उनके मित्रों ने ही तो पी थी, और वो द्वीपायन को पत्थर मारने का काम उन्होंने ही तो किया था सब, तो वो सब चले गए। मिथ्यात्व तो अगर नहीं छूटा होता तो नहीं जाते, है ना। देखो वो व्यसन इतने बड़े पाप नहीं है, ये मिथ्यात्व ज्यादा बड़ा पाप है। वो इतने बड़े बड़े व्यसन करके, इतना बड़ा पाप करके भी तत्काल उसी भव से मोक्ष जा सकते हैं। आया समझ में? माने उसका फल इतना लंबा नहीं कहा, ये कहना चाह रहा हूं मैं। सबसे ज्यादा स्थिति कौन से कर्म की? 70 कोड़ा कोड़ी सागर दर्शन मोहनी की, सप्ततिर मोहनीयस्य, सूत्र पढ़ा होगा आपने। मांस भक्षण की कितनी स्थिति? अच्छा, मनुष्य को मार के खाने की कितने लंबा कर्म बंधेगा, कितनी लंबी स्थिति का कर्म बंधेगा?
तो ये विचार करने लायक बातें हैं। सबसे बड़ा पाप है मिथ्यात्व, वो सबसे पहले छोड़ना चाहिए, और इसीलिए टोडरमल जी सबसे ज्यादा जोर उसी पर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। ये बात हुई थी अपनी अरहंत उनको निमित्त मात्र है, किसको, कि बाहर में जो कुछ अनुकूलता हुई है ना, है, उसमें अरहंत भगवान का निमित्त लगता है। कैसे लगता है, वो पहले अधिकार में पेज नंबर 6 और 7 पर दिखा रखा है ना। पेज नंबर 6-7 पे ना, अरहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि, तो लौकिक प्रयोजन सिद्धि की बात है वो, तो उनसे वो होती है। लेकिन जो उस दृष्टि से करेगा वो तो पहले से ही पाप बांधेगा। आगे भी यहाँ पे वो बात आने वाली है, वो अपन देखते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड, हस्तलिखित में है 277 पेज। बहुरी अपने परिणाम शुद्ध हुए बिना, हाँ, अपने परिणाम शुद्ध भय बिना अरहंत ही स्वर्ग मोक्षादिक का दाता नहीं। अरहंत भगवान अपने परिणाम शुद्ध हुए बिना तो वो भी स्वर्ग और मोक्ष के दाता नहीं है, वास्तव में वो देने वाले है ही नहीं। बहुरी अरहंतादिक के नामादिक ते स्वानादिक स्वर्ग पाया, तहा नामादिक का ही अतिशय माने है। लो आ गई जाप की बात। बिना परिणाम नाम लेने वालों के भी स्वर्ग की प्राप्ति न होई तो सुनने वाले के कैसे होई। स्वानादिक के नाम सुनने के निमित्त ते कोई मंद कषाय रूप भाव भय हैं, तिनका फल स्वर्ग भया है। उपचार करी नाम ही की मुख्यता करी। क्या कह रहे हैं, अब क्या मानता, ये दूसरा बिंदु आ गया। अरहंत आदि के नाम आदि से श्वानादिक ने स्वर्ग प्राप्त किया। वो अन्य मतों में तो चलता है ना, क्या है, कलयुग केवल नाम आधारा नाम के आधार से ये कलयुग को पार कर लेते हैं, वो तो मोक्ष पा जाते हैं। सुमर सुमर और भव पारा, इस तरह के कुछ पंक्ति आती है अन्य मत में। तो यहाँ पे भी, अपने यहाँ पे भी नाम की महिमा बहुत हो गई। क्या, जाप करो जाप करो, अरहंत सिद्ध अरहंत सिद्ध अरहंत सिद्ध अरहंत सिद्ध। जाप करने की तो कही है, अपने शास्त्रों में कही है, पणती सोल छप्पन इत्यादि गाथा है द्रव्य संग्रह में। अब लोगों को वो गाथा की बहुत महिमा आती है, मैं उसकी मना नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, जाप की मना बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसके दिमाग में क्या घुस गया कि नाम लेने मात्र से मैं पवित्र हो जाऊंगा। क्यों रे, कुछ भी गलती हो गई, कोई पाप करो, एक काम करो, 9 बार नमोकार मंत्र बोल लो। बोलने से क्या होगा ये बताओ, बोलने से क्या होगा। कह रहे बोलने का कोई फल नहीं है, कि बिल्कुल भी फल नहीं है, पक्का मान लेना। कि फिर वो गाथा कैसे कही, गाथा तो ये बताइए कि इनके माध्यम से तुम इनके स्वरूप का ध्यान कर सकते हो। समझ में ही बात। वहां जो वो गाथाएं हैं द्रव्य संग्रह आदि में, या और भी जो अपने ध्यान के ग्रंथ हैं उनमें, उनमें जो जाप आदि के लिए ये छोटे छोटे शब्द बताए हैं या छोटे छोटे मंत्र बताए हैं, वो तो एक तरह से उनसे आप उनका स्मरण कर लो इसलिए बताए हैं। अच्छा मुझे बताओ, उड़द और छिलका ये कोई मंत्र है या नहीं है? उड़द और छिलका कोई मंत्र है या नहीं? लेकिन इस मंत्र से तो उन्होंने वो साध लिया। क्या, शिव भूति मुनिराज ने तो इसी मंत्र की साधना करी, उनको तो नमोकार तक याद नहीं होता था। फिर कहां पे आया नाम, वहां तो नाम तो उड़द और छिलके का आया, तुष्माश भिन्नम तुष्माश भिन्नम तुष्माश भिन्नम। उड़द और छिलका भिन्न भिन्न, उड़द और छिलका भिन्न भिन्न, ये छिलका है अंदर उड़द है, बस ये समझ लिया। अच्छा मान लो वो उड़द, आत्मा को उड़द ही कहते होते तो क्या दिक्कत थी है? नाम से क्या हो जाएगा। हमारे यहाँ तो ये है कि बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। नाम से कोई मुक्ति नहीं होती, नाम लेने से पुण्य नहीं बंधता। कि ये क्या बात कर रहे, नाम लेने से पुण्य नहीं बनता? बिल्कुल नहीं बंधता। अगर नाम लेने से पुण्य बंधता हो तो वो जो टेप लगा रखी होगी ना आपने आपके घर में, हमने तो नहीं लगा रखी, बहुत से लोग लगा के रखते हैं, 24 घंटे वो ओम नमो अरहंताणम चलता रहता है, तो उसी को पुण्य बंधे सारा का सारा, उसको ही पुण्य बंधे। फिर अब फिर अपने यहाँ तो पाठ होने लग गए, दिन भर पाठ, रात भर पाठ, रात जगह होने लग गए अपने। अभी अपने नहीं थी ये प्रथा, अपने कोई इस प्रकार की परंपरा नहीं है कि रात भर जागेंगे हैं और भक्तामर का पाठ करेंगे,
काय के लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किसकी कर रहे हो, क्या स्वरूप है, कुछ पता नहीं। अरे उन पंक्तियों का अर्थ पता नहीं, शुद्ध बोलना नहीं आता, और धनाधन हमको तो पाठ करना, हमको तो नाम लेना। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? अच्छा, और ये भावना बनी क्यों? खास बात तो ये है, प्रथमान योग में ऐसे किस्से पढ़ लिए कि अच्छा वो श्रीपाल जी ने उनको कुत्ते को सुनाया था, श्रीपाल ने क्या, सॉरी, जीवनधर स्वामी ने कुत्ते को सुनाया और नमोकार मंत्र, और वो मोक्ष चला गया। देखो, नाम सुनाने से चला गया, स्वर्ग चला गया, सॉरी, मोक्ष नहीं चला गया, स्वर्ग चला गया। क्या कह रहे हैं? अरहंत आदि के नामादिक से श्वानादिक ने स्वर्ग प्राप्त किया। अरहंत आदि के नाम आदि और फिर श्वान आदि, सब में आदि लगा देते हैं टोडरमल जी, और भी लगा लेना आप, जिसको जैसे भी जिसके नाम से हुआ हो, जो भी गति हुई हो, वहां नामादिक का ही अतिशय मानते हैं। बोलो, नहीं मानते हैं क्या? आप उनसे कहो कि भैया जाप में बैठो, जाप दो, इतने लाख जाप पूरे करने हैं, तो आप भी इतने जाप दो, और वो जाप देने बैठ जाएगा, बस इधर उधर देखता जाएगा, और माला माला फिरनी चाहिए, बस आगे आगे आती जानी चाहिए। हो गए पूरे हो गए क्या? कि तुमने बोला तो ही नहीं, कि नहीं बोला मैंने, पूरा बोला, अरहंत सिद्ध अरहंत सिद्ध अरहंत सिद्ध, या जो भी नाम हो, जो भी मंत्र हो, उसका पूरा जाप करा। कि एक एक बार जब भी बोला, उस पर विचार कितना किया, अरहंत सिद्ध बोलते ही अरहंत के स्वरूप का ख्याल आया या नहीं, सिद्ध का स्वरूप का ख्याल आया या नहीं। और खास बात तो ये थी, उनके स्वरूप का ख्याल तो खुद के स्वरूप के ख्याल के लिए था। वो तो खैर जाने दो, उसकी बात जाने दो। अभी तो अपन यही बात करें कि जो नाम लिया जा रहा है, वो नाम किसका है, उसका क्या स्वरूप है, ये मालूम पड़ा या नहीं। गुड़, गुड़ बोलते ही आपके दिमाग में क्या आया है? नींबू, नींबू, नींबू कहते से ही एकदम से रस बना कि नहीं? इमली है? वीर सागर जी भाई साहब बैठे हुए हैं। न्याय के ग्रंथों में एक चीज चलती है, शब्द समानाधिकरण। शब्द समानाधिकरण क्या मतलब? कि शब्द का और उस पदार्थ का एक समान अधिकरण, माने वो शब्द कहते से ही आपको वो वस्तु एकदम से ख्याल में आती है। जैसे आग बोलते से आपको एकदम से, अरे आग लग गई, फटाफट एकदम भागते हैं। या मिर्ची कहते से आपको ऐसा लगता है, नींबू कहते से आपको जीवान पर रस सा आने लगता है, गुड़ कहते से ही या शक्कर कहते से ही मिठास का ख्याल आता है। ठीक ऐसे ही ये शब्द समानाधिकरण होना चाहिए। अरहंत कहते ही अरहंत का स्वरूप ख्याल में आ गया। क्या ख्याल में आया? अच्छा चलो, अरहंत कहते ही क्या ख्याल में आया? अपना अपना विचार कीजिए। पहला चित्र एकदम से क्या बना? समोसरण है? समोसरण बना कि अरे बाहरी रूप है, टोडरमल जी यही कह के आए हैं। अरहंत कहते से ही 8 प्रातिहार्य, या अरहंत कहते से ही आपको क्या ख्याल में आएगा? उपदेश चल रहा है, या सभाएं, 12 सभाएं लगी हुई हैं। अगर ये सब बातें ख्याल में आती हैं, तो अभी भी अरहंत का सही सही स्वरूप दिमाग में नहीं है। अथवा वो स्वरूप है तो सही, लेकिन प्रायोरिटी किसको दे रखी है, प्राथमिकता किसको दे रखी है? वो जो गुण और अगुण की बात आई थी, गुणों की जगह अगुण की तरफ प्राथमिकता अपनी जा रही है, ऐसा समझ लेना। तो अरहंत कहते क्या ख्याल में आवे? वीतरागता और सर्वज्ञता ख्याल में आवे, ये ख्याल में आना चाहिए। सिद्ध कहते अशरीरीपना, मोक्ष, ये ख्याल में आवे। शुद्ध स्वरूप, ये ख्याल में आवे। मोक्ष माने वो नहीं। अगर सिद्ध कहते सिद्धशिला ख्याल में आती है तो गड़बड़ है। मोक्ष, सॉरी, सिद्ध कहते से ही अगर स्वरूप ख्याल में आता है, आत्मा का शुद्ध स्वरूप, तो वो सही स्वरूप है। तो फिर क्या करें? माला नहीं फेरें क्या? माला भी छुड़ाएंगे। ये तो कह रहे माला फेरने की कोई मना नहीं है, लेकिन माला फेरने में आपका ध्यान किधर रहता है, ये विचार करो ना। अच्छा, और मैं तो कहता हूँ 108 की गिनती अगर आप ध्यान रखोगे, तो फिर अनंत के स्वरूप का ध्यान कैसे रखोगे? मेरी बात समझ में आ रही है? किसी को अटपटी लग सकती है मेरी बात, कोई असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपका जोर अगर गिनती पर है, ये हो गई। हाथों से भी फेरते हैं ना, बहुत से ऐसे ऐसे हाथ घुमा के फेरते हैं। बचपन में मैंने भी फेरी, क्या छोटा था जब, तो ऐसे ऐसे करके फेर ली। अब अगर मेरा ध्यान इन पे जा रहा है, तो मैं अरहंतों के स्वरूप पर कैसे कैसे विचार करूं? बात समझ में आ रही है ना?
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप माला मत फेरो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाप मत दो, मैं तो ये कह रहा हूं कि जब भी उनके नाम की बात चले तो वो स्वरूप ख्याल में आना चाहिए। अगर वो स्वरूप ख्याल में नहीं आता है तो वो कोरा नाम लेना किसी काम का नहीं है, पक्का मानना आप। और जिसके दिमाग में अगर ऐसा बैठा हो कि नाम से ही हम तो तिर जाएंगे, नाम लेने से ही बहुत हमारा काम हो जाएगा, भूल में है वो, बहुत भारी भूल में। टोडरमल जी साफ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बिना परिणाम नाम लेने वाले के भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, तो सुनने वाले के कैसे होगी? बहुत चलता है ऐसा कि अरे ये मरने वाला हो ना कोई, जैसे पलंग पर हो, आखिरी समय चल रहा हो, अरे इनको सुना दो सुना दो सुना दो। ये जीवन भर तो इसने सुनना नहीं, अब सुना करके क्या कर लोगे? हैं? कह रहे तो क्या नहीं सुनाएगा? कि सुनाओ ना, लेकिन काम की बात सुनाओ। हैं? तुम वहां पे उनको भक्तामर सुनाने बैठ गए, वो भक्तामर सुनाने का समय नहीं है, वो आत्मस्वरूप सुनाने का समय है, क्योंकि आखिरी टाइम आ गया है। अब समझ में आ रही है बात? वो भक्तामर स्तोत्र का समय नहीं है बिल्कुल भी। वहां भक्तामर सुना के क्या दिखाना चाह रहे हो? वहां तो उसको ये बताओ कि अरे भैया घबराओ मत, ये तुम नहीं हो, ये जो नाश होने वाला, ये शरीर का तुम्हारा कभी नाश होता नहीं है। ये तो जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में गए, वैसे ही इस जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे रोज कपड़े बदलते हो, ऐसे ये शरीर बदलने में आए। ये पुराना शरीर छूटेगा, नया होगा। या आपके मोबाइल का रिचार्ज कराते हो, आजकल तो बहुत उदाहरण है। रिचार्ज खत्म हो गया, अब दूसरा रिचार्ज कराना है। ऐसी ऐसी बातें करके उसको अपने स्वरूप का थोड़ा भान कराओ कि तेरा नाश कभी होता नहीं, तू तो जानने देखने वाला है रे, तू क्यों घबराता है? ये समझाने का समय है। अब ये नाम सुना दो, इसको नाम सुना दो, भगवान का नाम सुना दो। नाम सुनाने से क्या हो जाएगा? कह रहे हो कुत्ते के भी तो हुआ था, कुत्ते को नाम सुनने से नहीं हुआ था, ये समझ लो। कुत्ते को कैसे हुआ था? कि श्वानादिक के नाम सुनने के निमित्त से कोई मंद कषाय रूप भाव हुए, उनका फल स्वर्ग हुआ है। ये आगे समझाएंगे प्रथमान योग के व्याख्यान के विधान में। 8वें अधिकार की बात है कि वहां जो प्रकरण बना, वो जो स्वर्ग गया है वो कुत्ता, है ना। मैं बार बार, शायद मेरे मुंह से मोक्ष निकल रहा है क्या? अगर ऐसा हो तो सुधार लेना, है ना। स्वर्ग गया वो कुत्ता, तो जो वहां जाने का उसका बना, वो कोई नाम सुनने से नहीं गया है। नाम सुन करके उसने वो भाव भंगिमा देखी कि अरे दूसरे लोग मुझे दुत्कार रहे थे, ये नहीं दुत्कार रहे हैं, इनके चेहरे पे बहुत शांति है। उनकी शांति देख के इसके थोड़े से परिणाम शांत हुए। बताओ वो कुत्ता क्या समझेगा? अरहंत कहने में क्या समझेगा? सिद्ध कहने में क्या समझेगा? आचार्य उपाध्याय साधु कहने में क्या समझेगा वो कुत्ता, जो उसको फल लगेगा? उसने तो वो भाव भंगिमा देखी, और वो भाव भंगिमा देख करके उसके चित्त में जो शांति हुई, मंद कषाय रूप परिणाम हुए, उस मंद कषाय रूप परिणाम से वो स्वर्ग गया था। प्रथमान योग की तो ये शैली है, वो तो बाहरी क्रिया को उसको मुख्य करके और वो नामादि की मुख्यता बता देते हैं। प्रथमान योग में तो बहुत सारी बातें इस तरह की आती हैं। रावण नरक क्यों गया बताओ? कि उसने सीता का हरण करा था इसलिए? कि झूठ है बात। पर स्त्री हरण से कोई नरक में नहीं जाता। कि अच्छा पर स्त्री हरण करने की कह रहे हो? अरे वो नहीं कह रहा हूं, उल्टा अर्थ नहीं लेना। पर स्त्री हरण करने वाला मधु, है ना, राजा मधु कौन? प्रद्युम्न कुमार का जीव, है ना। प्रथमान योग पढ़ना चाहिए अपने को। प्रद्युम्न कुमार का पूर्व भाव का जीव राजा मधु, उसने तो उस चंद्राभा का हरण ही कर लिया था, अपने साथ रख ली थी, अपनी रानी बना ली थी, और वो भी खुशी खुशी रहती थी। दोनों मर के भोग भूमि में गए थे। आया समझ में? और भोग भूमि अथवा स्वर्ग जैसा भी उसका वो कथन आता है। और जिस राजा का हरण किया था वही वो व्यंतर बना था, जिसने फिर वो प्रद्युम्न को दबाने की कोशिश करी थी चट्टान। तो बोल लो वो तो नहीं गए नरक? अच्छा चलो मैं ये कहता हूं आपसे, रावण मान लो सीता का हरण नहीं करता तो क्या नरक नहीं जाता? नियम से नरक ही जाता, क्योंकि ये तो नियम है कि कोई भी चक्रवर्ती अगर पद में हो, या कोई भी नारायण हो या प्रतिनारायण हो, ये नियम से नरक ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषः, ये सूत्र है। अब वो तो प्रथमान योग की शैली है। आपको परिस्त्री हरण के पाप से बचाना चाहते हैं तो कह देते हैं अरे भैया मत करो ऐसा काम, परिस्त्री हरण के कारण देखो रावण नरक में गया है। ये शैली प्रथमान योग की, ये समझना चाहिए। ये भी शैली प्रथमान योग की है कि देखो कुत्ते को भी नाम सुनाया गया, वो भी स्वर्ग में चला गया। या वो बेल का भी किस्सा आता है, पद्म रुचि का, राम जी के जीव का,
है, वो भी स्वर्ग में गया, उसको भी संबोधा। तो या वो शेर का कि देखो मुनिराज ने उसको संबोधन दिया, उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। मुनिराज के संबोधन को क्या समझा होगा वो शेर? वो क्या समझा होगा, मुझे ये बताओ। और कहां आया कि संबोधन दिया? ये आता है कि उन दोनों मुनिराजों को देख करके उसको पूर्व स्मरण हुआ, जाति स्मरण हुआ और सम्यक दर्शन प्राप्त किया। संबोधन का प्रसंग नहीं आता प्रथमान योग में, मूल शास्त्रों की बात कर रहा हूं। अरे वो शेर, आप कल्पना करो, वो चित्र सामने लाओ, सोचो क्या सोचा होगा। इधर तो वो मार के उसको खा रहा है ना, हिरण को फाड़ रखा है, उसके मुंह में भी मांस है और बाहर भी मांस है। अब उसने देखा कि अरे इनके चेहरे पे ऐसा भाव तो मैंने किसी जीव के नहीं देखा। मुझे देख करके कोई या तो भाग जाते हैं या घबरा जाते हैं या और लड़ने को तैयार हो जाते हैं। ये ऐसे ऐसा कैसा भाव है इनके चेहरे पे, ऐसी शांति कैसा है? ये गजब सुखी नजर आ रही है। उससे कुछ उसको ऐसा अपने भावों की हीनता लगी, अपना कुछ गलती लगी, पिछला कुछ जाति स्मरण का ज्ञान हुआ और फिर वो जैसा जो भी बना वो सम्यक दर्शन उसने फिर से प्राप्त किया। पहले भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुका था, प्रथमान योग पढ़िए, आया समझ में? तो पहले भी कर चुका था वो। त्रिप्रष्ट नारायण वही तो बने थे, त्रिप्रष्ट नारायण भी बन गए। महावीर स्वामी का जीव देखो क्या क्या बन गया, नारायण भी बन गया, चक्रवर्ती भी बन गया, कामदेव भी बन गया, सब बन गए। प्रिय मित्र चक्रवर्ती बने थे ना वो, अन्य जगह के, अपने यहाँ के नहीं। कोई सोच रहे होंगे कि अपने यहाँ के कौन से बन गए, अन्य स्थान के बने थे। तो खैर कहने का अर्थ यह है कि भाई जब नाम लेने वाले को भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, बिना परिणाम के, बिना परिणाम के अरहंत आदि का नाम ले तो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, तो सुनने वाले को कहां से हो जाएगी? तो इसलिए दिमाग से भूत उतार दो नाम का, कि अरे नाम स्मरण, जाप करो जाप करो जाप करो। तो जाप करना छोड़ दें? टोडरमल जी मना कर रहे हैं जाप की। टोडरमल जी बिना परिणाम जाप की मना कर रहे हैं। टोडरमल जी बिना परिणाम नाम लेने की मना कर रहे हैं। आप खूब नाम लो ना, दिन भर ही आप अरहंत अरहंत बोलो, क्या दिक्कत है? आप बात ही मत करो किसी से यही यही नाम लेते रहो, कोई मना थोड़ी ना। लेकिन उसका आशय समझिए, वो नाम तभी कार्यकारी होगा कि जब उनका स्वरूप ख्याल में होगा। आया समझ में? वो महामत्स्य का जीव कितनी बार नाम लेता होगा? महामत्स्य जो वो सम्यक दृष्टि हो जाता है, 5वें गुणस्थान वर्ती हो जाता है, या वो 7वें नरक का नारकी कितना नाम लेता होगा, ये बताओ। तो ये सब अभ्युदय को प्राप्त होता है। मतलब इस पे चोट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा भरा हुआ है नाम का, बहुत ज्यादा, है ना? कि पाठ रखा है साहब, हमने पाठ रखा है, आप आ जाना। या पहले तो नमोकार मंत्र का रखते थे, भक्तामर का चलन ज्यादा है आजकल। कुछ भी काम हो, कुछ भी, कोई पैदा हुआ हो, कोई मरा हो, घर खरीदा हो नया, गृह प्रवेश हो या दुकान डाली हो नई, या कुछ भी हो, साहब पाठ रखा है। शायद पहले भी अपनी इस संबंध में बात हुई। पहली बात तो भक्तामर स्तोत्र भगवान की स्तुति है, वो आप भगवान के सामने जाकर के कीजिए, घर स्थान नहीं है उसके पाठ रखने का। दूसरी बात, ऐसे कोई सामूहिक पाठ नहीं होते, इधर उधर चेहरे देखते जा रहे हो, भगवान की बात तो कुछ ख्याल में आ नहीं रही है, या वो जो पंक्तियां हैं उसका अर्थ तो कुछ ख्याल में आ नहीं रहा है और आप पाठ बोले जा रहे हो। ये बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है ना? आप भले कुछ भी समझे, कोई कोई असहमत भी हो सकते हैं मेरी बात से, लेकिन घरों पर यह पाठ की परंपरा धर्म को बिगाड़ने वाली है। आया समझ में? बिगाड़ने वाली है। आपको भक्ति उमड़ रही है तो जाओ ना भगवान के सामने करो ना, वहां बैठो ना। और हम तो बुलाएंगे, न्योता भी देंगे, फिर नाश्ता भी होगा, वो भी होगा, सब होगा। पाठ रखा है, उस पाठ में वो अगर नाश्ता नहीं रखो और फिर देखो कितने लोग आते हैं। क्या अब कैसा आप पाठ रखो ना कि भगवान की स्तुति करेंगे, भैया आ जाना सब, अपन सब बैठ करके भगवान का गुणगान करेंगे, स्तुति करेंगे। प्रश्न है क्या किसी का? ऑडियो चालू हुआ है किसी का? नमोकार मंत्र का जाप तो कर सकते हैं? अरे जाप की मना किसने करी है? नहीं, जाप तो भाई पाठ नहीं, भक्तामर स्तोत्र तो मंदिर में भगवान के सामने करना ज्यादा अच्छा रहता, पर कहीं भी अपन दोनों ये नमोकार मंत्र के उच्चारण, ये पाठ
अरे ये उच्चारण और पाठ तो आप घर पे भी कर सकते हो, उसकी मना नहीं कर रहा हूं मैं, आप मेरी बात समझिए। नहीं, मैं तो उसकी कोई कह रहा हूँ नहीं। जो वो सोशल गैदरिंग हो जाती है, सबको हाँ, इकट्ठा करके मैं वो करना चाह रहा हूँ। मैं असल में क्या करना चाह रहा हूँ, मैं मेरे लौकिक प्रयोजन को उसके माध्यम से पूरा करना चाह रहा हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ। आप अकेले में बैठ के घर पे भी भक्तामर पढ़ो ना, कहाँ दिक्कत है। मैं तो उसकी कह रहा हूँ जो भक्तामर स्तोत्र के नाम पे समाज को बुला करके फिर उसका नाश्ता भी रखा जाएगा और चीजें भी की जाएंगी, तो वहां भक्तामर स्तोत्र की तो कुछ बात नहीं होती। अथवा आप जैसे नमोकार की बात कह रहे हो, तो हाँ, नमोकार का भी पाठ अगर रख लिया, तो हाँ, नमोकार मंत्र में 5 परमेष्टि के स्वरूप का ख्याल कौन कर रहा है वहां। वहां तो नाश्ते पे ध्यान है कि हो गया आधा घंटा पौन घंटा, अब नाश्ता आएगा, अब बुलावा बटेगा। नहीं, ध्वनि ध्वनि उच्चारण वहाँ उस जगह पे, नई जगह पे कुछ नमोकार नहीं, की। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी फल नहीं है, पक्का मान लेना। बता तो रहे डोडरमल जी, बिना हाँ, परिणाम के नाम लेने वाले को भी स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो सुनने वाले को कहां से मिल जाएगा। और आप जो ध्वनि उच्चारण की बात कर रहे हो, हाँ, तो लोगों ने तो टेप लगा रखी है फिर अपने अपने घरों में, वो हाँ, ध्वनि तो लगातार गूंज रही है। हाँ, वो ध्वनि हाँ, लगातार गूंज रही है, कितने लोग पवित्र हो गए। अच्छा चलो, हम्म, ध्वनि की बात कर रहे हो आप, मैं तो एक और हम्म, बात कहता हूँ। आप लाउड स्पीकर पर वो चला दीजिए, पता चल जाएगा लोगों की कितने मन पवित्र हो गए। हाँ, वहां आकर के अभी लड़ने लग जाएंगे लोग कि अरे क्या नींद खराब कर रखी है, 24 घंटे बजाते रहते हो। भाई दूसरों हाँ, से आपको भी तकलीफ होती है कि नहीं होती। हाँ, दूसरे होती है। लोगों को तेज तेज माइक लाउड स्पीकर बजता है, तो अपने को तकलीफ होती है कि नहीं। तो ऐसे ही हम्म, अपनी चलेगी तो उनका भी, उनको भी तकलीफ होगी। इस चीज के लिए बाबूजी बहुत बोला करते थे। वो कहते भैया मत करो ऐसा काम। अगर तुमको मंदिर में आवाज आ जाती है अच्छे से, सभा में 50 लोग तो कुल बैठते नहीं है, और उसमें तुम लाउड स्पीकर पर पूरी दुनिया को सुनाना चाह रहे हो, कह रहे नहीं हम तो अच्छा कर रहे हैं, हम तो सबको सुनाना चाह रहे हैं। सबके सुनने के भाव है क्या, ये विचार करो। किसी के घर में बीमार लोग भी हैं, किन्हीं के बच्चों की परीक्षा भी चल रही है, तो उन लोगों के परिणाम सुधरेंगे कि बिगड़ेंगे। और वो आपको गाली नहीं देंगे, वो गाली देंगे धर्म को कि इनका कैसा धर्म है ये। आया समझ में। वो गाली देंगे इस भक्तामर स्तोत्र को, वो गाली देंगे जो भी चल रहा होगा उस पर, प्रवचन चल रहा होगा तो उस प्रवचन, कह रहे पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, इतनी देर से आवाज तेज कर रखी है। आप विचार कीजिए, जब दूसरे लोगों का बजता है अपने को कितनी आकुलता होती है, तेज तेज बजाते हैं तब। नींद नहीं आती है, नींद उड़ जाती है। जो थोड़े बुजुर्ग हैं उनकी, बीपी के मरीज है उनको आकुलता हो जाती है, बच्चों का हम्म, आकुलता होती है परीक्षा के समय, बीमार व्यक्ति को आकुलता हो जाती है। तो ये जो मैं उस चाक चिक्की की बात कर रहा हूँ, वो जो पूरा तामझाम रच लिया गया इस जाप के नाम पे, इस पाठ के नाम पे, उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी तो आप अकेले बैठ के कुछ भी करो ना, अकेले बैठ के तो घर पे बैठ के आप मन में ध्यान रखना, द्रव्य से नहीं, पूजन बोलो भले, क्या दिक्कत है। अकेले बैठे बैठे आपकी कहीं जाने की सामर्थ्य नहीं है, आप पलंग पर चिंतन कर रहे हो, सिद्धों की जयमाला बोलो, सिद्ध पूजन की, वहां पे आप बोलो का मतलब मन में दोहरा लो, वहां विचार कर लो, उसकी मना थोड़े ना है। भक्तामर स्तोत्र का पाठ करो ना, कोई मना नहीं है। बात क्या चल रही है कि उस बड़ा पाठ के नाम से जो पूरा का पूरा वो आयोजन कर दिया जाता है, और उसमें फिर उसका पूरा स्वरूप ही बिगड़ जल्दी जाता खड़ा, है, भगवान के स्वरूप का ख्याल भी नहीं आता, उस चीज की मना। तो क्या कहा है ना, समय हो गया है, देखते हैं अपन ये। बिना परिणाम के नाम लेने वाले को भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, ये समझ लेना। बिना परिणाम नाम लेने की मना है, नाम लेने की कोई मना नहीं है। बिना परिणाम नाम लेने वाले को भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, तो सुनने वाले को कैसे होगी। तो जो भी वो फल हुआ है, कुत्ते आदि का जो प्रसंग है प्रथमान योग में, वो सब उपचार से नाम की मुख्यता करके ऐसा कहा गया है। वास्तव में तो उसके परिणामों का ही उसको फल लगा है, जो बात हमने शुरू में की थी कि अपने परिणामों से ही सारा का सारा फल मिलता है। तो इस प्रकार ये चर्चा हुई, अभी समय हो गया है, आगे की चर्चा अपन फिर कल तो नहीं करेंगे। कल तो अभी एक विचार और चला था कि शनि और रवि को अपन रख सकते हैं चर्चा, लेकिन कल तो नहीं रखेंगे। परसों संभवतया रहेगी अपनी चर्चा, रविवार को भी। वैसे सोमवार को अपन प्रारंभ करते हैं, लेकिन रविवार को भी रहेगी, है ना। कोई आकस्मिक कारण अगर रहा तो नहीं रहेगी, नहीं तो रहेगी, ठीक है ना। तो आप चला के देख लीजिएगा, चालू होगी तो बात करेंगे इसे, चर्चा करेंगे इसे। चलिए ये समाप्त सवा करते हैं। तीन बजे से, 3:15 से। हाँ 3:15, टाइम जी 3:15 का ही रहेगा। जी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है,
इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।